क्लिनिकल न्यूरोसाइंटिस्ट, साइकेट्रिस्ट और ब्रेन इमेजिंग एक्सपर्ट डेनियल एमन के द्वारा लिखी गई न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलर चेंज योर ब्रेन चेंज योर लाइफ किताब में दिमाग को शार्प और तेज बनाने के 7 तरीकों के बारे में लिखा गया है। आज की इस वीडियो में मैं आपको उन तरीकों के बारे में बताने वाला हूं जिसकी मदद से आप अपने दिमाग की कार्य क्षमता को बढ़ाकर अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं। आपका दिमाग 3 पाउंड का सुपर कंप्यूटर है। ये कमांड और कंट्रोल सेंटर है जो आपकी ज़िंदगी को चलाता है। आपका दिमाग निर्धारित करता है कि आप कैसा सोचते हैं, कैसा महसूस करते हैं, कैसा कार्य करते हैं और आप दूसरे लोगों के प्रति कितने अच्छे हैं। आपका दिमाग ये भी तय करता है कि आप किस तरह के इंसान हैं। आपके दिमाग में आसमान के तारों से भी ज़्यादा न्यूरल कनेक्शंस हैं। चलिए उन 7 तरीकों के बारे में जानते हैं जिसकी मदद से आप अपने दिमाग की कार्य प्रणाली को बदलकर अपनी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। नंबर 1, प्रोटेक्ट योर ब्रेन। अपने दिमाग को चोट से बचाना, प्रदूषण, नींद की कमी और तनाव से बचाना इसे बेहतर बनाने का सबसे पहला स्टेप है। अल्कोहल, ड्रग्स, निकोटीन और कैफीन का सेवन करने से आपके दिमाग का ब्लड फ्लो यानी रक्त प्रवाह कम होता है और इससे आपके दिमाग की कार्य क्षमता कम होती है। यूनिवर्सिटी ऑफ लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया की एक रिसर्च के अनुसार जिन लोगों को ड्रग्स लेने की आदत होती है उन लोगों के दिमाग का ब्लड फ्लो 23% कम तेजी से बहता है। उसी तरह से सिगरेट पीने वाले लोगों के दिमाग का ब्लड फ्लो 45% तक कम पाया गया। रिसर्च में ये भी पता चला कि कम मात्रा में कैफीन के सेवन से आपके दिमाग को कोई बुरा असर नहीं पड़ता, लेकिन ज़्यादा मात्रा में कैफीन लेने से आपके दिमाग की कार्य क्षमता कम हो जाती है। इसी तरह से नींद की कमी भी आपके दिमाग की गतिविधियों को कम करती है, नई चीज़ों को सीखने, याद रखने और फोकस करने की कार्य क्षमता को सीमित कर देती है। एक ब्रेन इमेजिंग स्टडी में पाया गया कि जो लोग लगातार कई दिनों तक 7 घंटे से कम की नींद लेते हैं उनके दिमाग की कुल गतिविधि कम हो जाती है। नींद की समस्या उन लोगों के लिए बहुत आम है जो लोग अपने विचारों और भावनाओं से लगातार संघर्ष करते रहते हैं और दिमाग को सही से काम कराने के लिए पर्याप्त नींद लेना बहुत ही आवश्यक है। वैज्ञानिकों ने हाल ही में पता लगाया है कि कैसे तनाव आपके दिमाग को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है और लंबे समय तक तनाव में रहने से आपके दिमाग की कोशिकाएं मर सकती हैं। इसीलिए अपने दिमाग को सही तरीके से काम कराने के लिए आपको कम से कम तनाव लेना चाहिए। नंबर 2, फीड योर ब्रेन। आप अपने दिमाग में जो ईंधन डालते हैं उससे आपके दिमाग में गहरा प्रभाव पड़ता है कि वो कैसे कार्य करता है। लीन प्रोटीन यानी ऐसे फूड्स जिसमें फैट और कोलेस्ट्रॉल कम होता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि मटर, बीन्स, साबुत अनाज और ऐसी सब्जियां जिनमें जटिल कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं और ऐसे फूड्स जिसमें भरपूर मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जैसे कि ट्यूना और सैल्मन फिश, वॉलनट्स, ब्राज़ील नट्स, ऑलिव ऑयल और कैनोला ऑयल, ये सभी आपके दिमाग के कार्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आपको हमेशा अपने दिन की शुरुआत प्रोटीन से भरे नाश्ते से करनी चाहिए जैसे कि एग्स, लीन मीट और डेयरी प्रोडक्ट्स। ज़्यादातर लोग दोपहर के खाने के बाद एनर्जी और मेंटल क्लैरिटी की कमी महसूस करते हैं। अगर आप अपने लंच में ब्रेड, शुगर, मैदा, पोटैटोस और राइस को हटा दें तो आप एनर्जी और फोकस में महत्वपूर्ण बदलाव महसूस करने लगेंगे। नंबर 3, किल द एंड्स दैट इन्वेड योर ब्रेन। आपके दिमाग में आने वाले विचार आपकी ज़िंदगी में गहरा प्रभाव डालते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की एक रिसर्च के अनुसार खुशी और आशावादी विचारों का आपके दिमाग पर शांत प्रभाव पड़ता है, जबकि डिप्रेशन और एंग्जाइटी जैसे नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग को उकसाने का काम करते हैं। ANT का मतलब है ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स, यानी ये विचार आपके दिमाग में ऑटोमेटिक आते हैं। ये नेगेटिव थॉट्स 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, माइंड रीडिंग। ये नेगेटिव थॉट आपके दिमाग में तब आता है जब आप भविष्यवाणी करते हैं कि कोई व्यक्ति आपके बारे में नेगेटिव सोच रहा है। नंबर 2, फॉर्चून टेलिंग। ये नेगेटिव थॉट आपके दिमाग में तब आता है जब आप किसी भी नेगेटिव सिचुएशन की भविष्यवाणी अपने मन में पहले ही कर लेते हैं। आप अनकॉन्शियसली सोच लेते हैं कि आप फेल होने वाले हैं और फिर वही होता है जैसा आप सोचते हैं, यानी आप फेल हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप खुद से कहते हैं मुझे पता है कि मैं इस टेस्ट में फेल होने वाला हूँ, तब आप अच्छे से पढ़ाई नहीं करते हैं और आप फेल हो जाते हैं। नंबर 3, ऑलवेज और नेवर थिंकिंग। इस तरह की नकारात्मक सोच में आप हमेशा, कभी नहीं, हर बार या हर किसी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं।
फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक लड़का किसी लड़की को डेट पर जाने के लिए कहता है और वो लड़की मना कर देती है, तो वो लड़का हमेशा खुद से कहने लगता है कि उसके साथ कोई भी लड़की डेट पर नहीं जाना चाहती, और इस नेगेटिव थिंकिंग के साथ वो लड़का किसी भी लड़की को डेट पर जाने के लिए कहने से डरता है। नंबर 4, गिल्ट बीटिंग्स। जब आपके दिमाग में इस तरह के नकारात्मक विचार आते हैं जैसे कि मुझे ये करना चाहिए था, मैं बुरा हूँ, क्योंकि किसी भी काम को लेकर गिल्टी फील करने से हम बहुत बुरा महसूस करते हैं। आपको अपने दिमाग में आने वाले हर एक विचार पर विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। आपको देखना चाहिए कि क्या वो विचार आपकी मदद कर रहे हैं या फिर आपको चोट पहुंचा रहे हैं। और अगर आप अपने दिमाग में आने वाले हर एक विचार पर विश्वास करते हैं तो ये आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर सकती है। आप चाहें तो आप अपने विचारों को सकारात्मक और आशावादी होने की ट्रेनिंग दे सकते हैं। अपने दिमाग में आने वाले नेगेटिव थॉट्स को बदलने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप उन विचारों को समझें, उनसे बात करें, यानी उन्हें अपने शब्दों में कहने की कोशिश करें। और जब आप ऐसा करते हैं तब आप उन विचारों की नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म कर देते हैं। नंबर 4, वर्क योर ब्रेन। आपका दिमाग एक मांसपेशी की तरह है। जितना अधिक आप इसका उपयोग करते हैं उतना ही अधिक आप इसका उपयोग कर सकते हैं। हर बार जब आप एक नई चीज़ सीखते हैं तब आप अपने दिमाग में एक नया कनेक्शन बनाते हैं। और अगर आप बहुत लंबे समय तक कोई नई चीज़ नहीं सीखते हैं फिर आपको किसी भी चीज़ को सीखने और याद रखने में परेशानी होने लगती है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में चूहों की बढ़ती उम्र पर एक रिसर्च किया गया जिसमें पता चला कि जिन चूहों को बिना किसी चुनौती के आसान जिंदगी जीने की अनुमति दी गई थी, उनके मस्तिष्क का वजन उन चूहों की तुलना में कम था जिन्हें खाना खिलाए जाने की चुनौती देने के लिए मजबूर किया गया था। नई चीज़ें सीखने से आपके ब्रेन की डेंसिटी यानी उसका घनत्व बढ़ता है। हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करें, फिर चाहे वो बहुत ही कम समय के लिए ही क्यों ना हो। आइंस्टीन ने कहा है, जब कोई व्यक्ति किसी एक सब्जेक्ट को हर दिन 15 मिनट तक पढ़ता है तो वो व्यक्ति 1 साल में उस सब्जेक्ट में एक्सपर्ट बन सकता है और 5 सालों के बाद वो नेशनल एक्सपर्ट बन सकता है। नंबर 5, लव फॉर योर ब्रेन। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया की एक रिसर्च में पाया गया कि नियमित यौन संपर्क बनाने से महिला के फिजिकल और इमोशनल वेलबींग में महत्वपूर्ण बदलाव आते हैं। सप्ताह में कम से कम एक बार अपने साथी के साथ यौन संपर्क बनाने से आपके दिमाग की कार्यक्षमता बढ़ती है, नई चीज़ें सीखने और याद रखने में मदद मिलती है और आप ज़्यादा उम्र होने के बावजूद भी जवान दिखते हैं। मनोचिकित्सक कहते हैं कि ऐसा न करने से आपके अंदर क्रोध और निराशा की भावना उत्पन्न होती है और जितना ज़्यादा आप इसे रोकते हैं उतना ही ये आपके ऊपर बुरा प्रभाव डालता है। नंबर 6, डेवलप अ कंक्रीट स्टेट फॉर योर ब्रेन। कॉन्क्रीट स्टेट का मतलब है तेज और स्पष्ट दिमाग के साथ आपका शरीर आराम की अवस्था में होना चाहिए। इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए आपको गहन विश्राम और ध्यान करने की कला को सीखने की आवश्यकता है और इस कला को सीखने के लिए आपको डायफ्राग्मेटिक ब्रीदिंग एक्सरसाइज को हर दिन प्रैक्टिस करनी चाहिए। इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, इस वीडियो के बाद आप उसे देख सकते हैं। स्पष्ट फोकस की कला को अपने अंदर विकसित करने के लिए आप 1 पेज मिरेकल टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको अपनी डायरी में अलग अलग टॉपिक्स लिखने हैं जैसे कि रिलेशनशिप्स, वर्क, मनी, फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ और हर टॉपिक के नीचे लिखना है कि आप इन अलग अलग क्षेत्रों में क्या हासिल करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप रिलेशनशिप के लिए लिख सकते हैं, आई वॉन्ट टू हैव अ काइंड, लविंग, कनेक्टेड रिलेशनशिप विथ माई चिल्ड्रेन। मैं अपने बच्चों के साथ एक दयालु, प्यार भरा और जुड़ा हुआ रिश्ता रखना चाहता हूँ। अपने सभी लक्ष्यों को लिखने के बाद आप इसकी अलग अलग कॉपीज़ बना लें और दिन में कई बार उन्हें देखें और खुद से पूछें, जो मैं चाहता हूँ क्या मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ और क्या मैं उस तरह का इंसान बन रहा हूँ। ये एक्सरसाइज आपको उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है जो आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नंबर 7, ट्रीट ब्रेन प्रॉब्लम्स अर्ली। बहुत से लोग इस बात से इनकार करते हैं कि उनके दिमाग में कोई प्रॉब्लम है और वो लोग मनोचिकित्सक से मिलने और उनकी सलाह लेने से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके दिमाग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उन्हें यह समझना चाहिए कि अगर आप दिमाग की किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं तो आप अकेले नहीं हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के अनुसार 49% अमेरिकन्स को अपनी ज़िंदगी में किसी समय कोई एक मानसिक बीमारी जैसे कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ADD यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर या OCD यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जैसी समस्याओं का सामना किया है।
यहाँ तक कि सफल लोगों के दिमाग में भी समस्याएं होती हैं और वो लोग मदद लेने के लिए हमेशा आगे रहते हैं। तो जितना जल्दी आप अपने दिमाग की सेहत को बेहतर करने के लिए आगे रहेंगे, उतना ही ये आपके लिए अच्छा रहेगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।